न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। पिछले एक साल से ये जो चुनाव है वो टलता आ रहा है। इसकी कई बड़ी वजह हैं, जिसमें जो प्रमुख वजह है वो ये भी है कि उच्च स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की बयार लाने की कोशिश है और उसको लेकर बीजेपी के जो नेतृत्व है उसका आरएसएस के साथ कहीं ना कहीं समन्वय का जो अभाव है, बैलेंस नहीं बिठ पा रहा है, उस वजह से ये डिले हो रहा है। लेकिन इस बार 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और उसके बाद 28 सितंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव करवाने ही करवाने हैं। इसको लेकर बीजेपी और आरएसएस पूरी तैयारी में है। कई नाम एक एक करके सामने आए, तमाम बड़े नामों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, लेकिन हाल फिलहाल एक नाम बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वो है केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं जिनकी छवि संघ में भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उच्च नेतृत्व के बीच में भी है। पहले वो कई साल मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के और इस बार जब 3.0 मोदी सरकार बनी तो उसमें केंद्रीय पद उनको मिला, जिसमें कृषि मंत्री फिलहाल वो हैं। अब उनका नाम कैसे सामने आ गया, अचानक से वो सुर्खियां क्यों बटोर रहे हैं इस पद को लेकर, तो हुआ यूं कि वो अचानक से दिल्ली पहुंचते हैं और यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ उनकी 45 मिनट तक बातचीत होती है, एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। अब बैठक तो होती रहती है, लेकिन इससे अब लोग क्यों बात करने लगे हैं कि भैया ये बन सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में 2 सालों तक उन्होंने मोहन भागवत से कोई मुलाकात या बैठक नहीं की थी, लेकिन 2 सालों बाद, वो भी तब जब ये टाइमिंग है चुनावों को लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, तब वो मुलाकात करने के लिए आरएसएस प्रमुख से आते हैं, आनंद फानन में आते हैं। 45 मिनट की महत्वपूर्ण ये बैठक होती है। उसके बाद तुरंत आप दिल्ली हवाई अड्डे के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि भोपाल में उनका निर्धारित कार्यक्रम था। तो समझिए जो पूरा घटनाक्रम है, या फिर जो हम कहते हैं कि एक हायरार्की है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान वो नाम हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर इसलिए भी आसानी बताई जा रही है और समझी जा रही है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के तमाम उच्च नेतृत्व, वो आरएसएस से भी उनका लगातार संपर्क बना रहता है और संघ प्रमुख से जो बातचीत और बैठक हुई उसमें क्या बात हुई होगी, हालांकि उसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई और किसी तरीके की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं सामने आई है। लेकिन फिलहाल ये नाम जो है सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर। आपको ये भी बता दें कि पिछले एक साल से ये चुनाव टाला जाता रहा है, अलग अलग वजहों के कारण। जैसे शुरुआत में मैंने बोला, अलग अलग वजहों से ये चुनाव हो नहीं पा रहा था और अब जब ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि 28 सितंबर इसकी मुकम्मल तारीख बताई जा रही है कि 28 सितंबर तक तो करवाना ही है। हालांकि ये भी अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं है कि उसी दिन चुनाव होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव जल्द से जल्द करवाने और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और उसके बाद 28 सितंबर को संभवतः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर भी चुनाव हो सकता है। कई बड़े नाम जो रेस में थे, जिनको लेकर लगातार सुर्खियां सामने आ रही थी, हेडलाइंस बन रही थी, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रमुखता से सामने आया है। और चूंकि जैसा कि जिक्र अभी हमने किया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ जो उनकी 45 मिनट की लंबी बैठक हुई है, वो भी पूरे 2 सालों बाद, उसको लेकर सबसे ज्यादा अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शायद ये वजह है कि आरएसएस प्रमुख ने उनको राष्ट्रीय पद के बातचीत के लिए ही बुलाया होगा और इसीलिए वो आनंद फानन में आया। उससे पहले भी वो उनका दिल्ली में कोई कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम उन्होंने किया और फिर वो मुलाकात करने के लिए आरएसएस प्रमुख के पास पहुंचे और आरएसएस प्रमुख से मुलाकात करने के बाद तुरंत वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भोपाल के लिए रवाना हो गए अपने निर्धारित कार्यक्रम के लिए। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एकदम सही चेहरा है? कॉमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है? फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाजत, नमस्कार।